नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो पहले हम समांतर श्रेणी का बेसिक समझेंगे। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। बेसिक करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसको समझने में हमें आसानी होती है। इसलिए किसी भी अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। जितना क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से लिखेंगे, उसके आंसर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में उतना ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन के आंसर को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी और समझते हैं इसके बेसिक को। समांतर श्रेणी के बेसिक को समझते हैं हम और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी की डेफिनेशन से, परिभाषा से। तो बेटा क्या होता है समांतर श्रेणी की परिभाषा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है। समांतर श्रेणी क्या है बेटा? संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। तो यहाँ तो हमने इसकी परिभाषा देखी है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याओं की सूची है जिसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसे इंग्लिश में बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो कहीं भी एपी का नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा में क्या देखा है बेटा, कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 10। एक संख्या क्या ले ली बेटा? 10, जिसे हम पद कहते हैं। एपी में जितनी भी संख्याएं होती हैं उस संख्या को पद कहते हैं। जब इस पद में हम किसी निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या किसी निश्चित संख्या को घटाएंगे तो हमें अगला पद मिलेगा। जैसे बेटा हमने 10 में 2 को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया? 12 मिल गया। फिर हम 12 में फिर 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया? 14 मिल गया। 14 में हमने फिर 2 को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया? 16। इसी प्रकार से हम 2 को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास एक संख्याओं की सूची आ गई है। लेकिन ये ऐसी सूची है बेटा जिसमें हमने निश्चित संख्या 2 को जोड़ा है। इसलिए इस सूची को हम क्या नाम देंगे बेटा? एपी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एपी नाम देंगे। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम उसी सूची को एपी कहेंगे जिसमें निश्चित संख्या को जोड़ने या निश्चित संख्या को घटाने से प्राप्त किया गया हो। एक और बात समझते हैं, जैसे सूची तो जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे आपको बहुत सारी सूची लिख दी और उनमें से कह रहे हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सी एपी है। तो उसको समझते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हमने एक सूची लिखी है और वो है 2, 3, 7, 12 डैश डैश करके। एक दूसरी सूची लिखी है जिसमें हमने लिखा है 10, 15, 25, 30 डैश डैश। यहाँ पे देखोगे तो तीसरी सूची लिखी है बेटा हमने 11, 13, 15, 17 और डैश डैश। अब जो आपके सामने 3 सूची लिखी है ना बेटा, इनमें से बताना है कि कौन सी एपी है। तो आप कैसे बताओगे? हम देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान होना चाहिए। जैसे 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है बेटा? 1। 3 और 7 के बीच का अंतर कितना हो गया है? 4। तो ये तो यहीं पे अलग अलग हो गया है, यानी यह एपी नहीं होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप कैसे हमें निकालना है? इसके बाद दूसरी सूची को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 10 और 15 के बीच का अंतर कितना है बेटा? 5।
15 और 25 के बीच का अंतर कितना हो गया है 10। तो अंतर अलग अलग हो गया, इसका मतलब यह भी एपी नहीं होगी। इसके बाद हम तीसरी सूची को देखते हैं बेटा। तो 11 और 13 के बीच का जो अंतर है वो कितना है 2। 13 और 15 के बीच का अंतर कितना है 2। 15 और 17 के बीच का अंतर कितना है 2। तो यहाँ पे देखोगे कि आप अंतर समान है, इसलिए यह एपी कहलाएगी। कहने का मतलब इतना है कि हम उस सूची को एपी कहेंगे जिनके लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो बेटा, समान हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब एपी आप किसे कहेंगे। अब हम थोड़ा देखते हैं समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। क्या देखना है बेटा हमें, एपी का सामान्य रूप। सामान्य रूप का मतलब होता है बेटा कि एपी को आप कैसे लिखोगे। तो एपी को हम कैसे लिखेंगे, तो बेटा पहले पद को A1 बोलते हैं, फिर A2, A3, A4 और डैश डैश करके जो हमारा लास्ट पद होगा उसे हम AN से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा रूप होता है जिसको हम A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D डैश डैश A1 प्लस N-1 इंटू डी के रूप में भी लिखते हैं। यह जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और यह बेटा व्यापक रूप विस्तारित व्यापक विस्तारित विस्तारित रूप है। क्या है बेटा, व्यापक विस्तारित रूप है। यहाँ से हम सीखेंगे कि किसी भी पद को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे विस्तार किया जाता है। तो बड़े ध्यान से समझिए। जैसे बेटा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने A3 लिख दिया है, हम A3 को ब्रेक करना चाहते हैं, A3 का विस्तारित रूप लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, A3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। जिस पद को हमें विस्तारित करना होगा हम उस पद में एक कम करके उतने D को A1 में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें A3 को ब्रेक करना था तो हमने 3 से एक कम किया तो 2D को A1 में जोड़ दिया। ऐसे ही जैसे मान लो आपके पास A10 लिखा है और इसको विस्तारित करना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, A1 प्लस 9D। 10 से एक कम किया कितना मिलेगा 9, और 9D को A1 में जोड़ेंगे तो 10 का विस्तारित रूप हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी पद को विस्तारित कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने A25 लिख दिया, इसको विस्तारित करना चाहें तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस 24D। क्या लिखेंगे, A1 प्लस 24D। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा एक बात और समझते हैं कि किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कुछ टर्म है जिनको हमें याद रखना है। जैसे बेटा एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का सार्वधातुक, एपी का सार्वधातुक, इसके बाद एपी का अंतिम पद, और बेटा लास्ट होता है एपी में पदों की संख्या। एपी में पदों की संख्या। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखा करें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एपी का प्रथम पद बेटा इसको हम लिखते हैं A1 या केवल A लिख सकते हैं।
A1 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। एपी का सार्वंतर, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। एपी का अंतिम पद, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और पदों की संख्या, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे इनके मान निकालेंगे उसको और बेटा ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे आपके सामने एक एपी लिख दी। एपी है 2, 4, 6, 8 डैश डैश। तो बेटा एपी के अनुसार, एपी के अनुसार एपी के अनुसार हमें बताना है बेटा कि A1 का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, एन का मान कितना होगा और एन का मान कितना होगा। और ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे लास्ट जो है वो हम 10 लिख ले रहे हैं। तो A1 का मतलब है बेटा एपी का प्रथम पद। देख सकते हैं कि प्रथम पद कितना होगा बेटा 2। जब हम डी का मान निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि हम समांतर श्रेणी के किन्हीं भी 2 लगातार पदों को लेना है और फिर पिछले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे बेटा हमने इन 2 लगातार पदों को ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो डी का मान निकल के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन का मतलब होता है अंतिम पद, कितना है बेटा 10। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक समझने के बाद आप प्रश्नावली 5.1 को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण बेटा काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, बिना उदाहरण के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। देखिएगा बेटा, उदाहरण पहला लिखा है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। जो हमें एपी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इस एपी के लिए हमें प्रथम पद ए का मान और सार्वंतर डी का मान लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखना है। उदाहरण नंबर 1 है बेटा, हमें दिया है क्या दिया है बेटा, एपी दी है। एपी में क्या दिया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश। यहाँ पे हम प्रथम पद ए निकालने वाले हैं। तो बेटा प्रथम पद को तो आप देख के ही बता सकते हैं कि एपी का जो प्रथम पद होता है उसे हम ए बोलते हैं। तो प्रथम पद कितना है, 3/2। 3 क्या है बेटा, 2। अब हम निकालेंगे सार्वंतर। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर। और सार्वंतर को बोलते हैं डी। कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझिएगा। एपी के किन्हीं भी 2 लगातार पदों को हमें लेना है और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हम माइनस कर देंगे। जैसे बेटा यहाँ पे हमने इन दोनों पदों को ले लिया है, तो हम 1/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी का मान निकल के आ जाएगा। तो 1/2 में से किसको माइनस करना है, 3/2 को माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि डी का मान निकालने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ये 1 -3, और -3 में से 1 को माइनस करोगे तो -2/2,
और 2 को भाग दोगे तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा 1। मतलब डी का मान कितना हो गया है 1, हमारा यहाँ पे डी का मान हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला उदाहरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है बेटा, समझिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है उदाहरण नंबर 2 में कि संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से एपी है तो उनके अगले 2 पद भी निकालना है। मतलब जो पद हमें दिए गए होंगे उसके आगे के हमें 2 पद निकालना है। अगले 2 पद लिखिए। तो पहले हम जो हमें सूची दी गई है उस सूची को बताएंगे हम कि वो एपी है या एपी नहीं है। यदि एपी है तो फिर हमें आगे के 2 पद निकालना है। जैसे पहला हमें दिया है 4, 10, 16 और 22। तो उदाहरण नंबर 2 है बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 2 का पहला, इसमें बेटा सूची हमें दी गई है। क्या दी गई है सूची? 4, 10, 16 और 22 डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एपी का व्यापक रूप लिखेंगे बेटा। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? A1, A2, A3, A4 डैश डैश। जितने पद सूची में लिखे होंगे उतना हमें एपी एपी लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, A2 का मान कितना हो जाएगा 10, A3 का मान कितना हो जाएगा 16 और A4 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे D1 का मान। D1 का मान कैसे निकलेगा बेटा? A2 माइनस A1 करके। A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है बेटा 4, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6। D1 का मान कितना आ गया 6। अब हम निकालेंगे बेटा D2 का मान। तो D2 को निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान 16 माइनस A2 का मान कितना हो जाएगा 10। 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 6। इसके बाद हम निकालेंगे D3। कैसे निकालोगे? A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है बेटा 22, A3 का मान कितना है 16। 22 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, यानी तीनों जगह D का मान क्या है? समान है। D का मान समान है बेटा, इसलिए यह AP है। इसलिए यह क्या है? AP है। अब हमें क्या करना है कि इसके अगले 2 पद निकालना है। अब अगले 2 पद निकालना है बेटा, तो हमें कितने पद दिए हैं? 1, 2, 3, 4 दिए हैं। तो अगले 2 पद, एक कौन सा हो जाएगा? A5। अब बेटा अभी अभी हमने सिखाया है कि हम किसी भी पद को कैसे ब्रेक करेंगे। तो A5 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। क्या लिखोगे? A1 प्लस 4D। A1 का मान कितना रखोगे बेटा 4 प्लस 4 गुणे D का मान कितना आ गया है 6। तो 4 प्लस 6 चौके 24 और 24 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसके बाद निकालना है बेटा हमें A6। A6 को कैसे ब्रेक करोगे? A6 को ब्रेक करोगे A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना रखोगे बेटा 4 प्लस 5 गुणे D का मान हो जाएगा 6। तो 4 प्लस 6 पंचे 30, 30 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा
34। अतः अगले दो पद 28 और 34 होंगे। क्या होंगे? 28 और 34 होंगे। इसके बाद अब देखते हैं हम उदाहरण 2 का दूसरा। उदाहरण 2 का दूसरा समझते हैं बेटा। दूसरे में हमें सूची दी है। क्या सूची दी है बेटा? 1, -1, -3, -5 डैश डैश। तो व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या होता है बेटा? A1, A2, A3, A4 डैश डैश। अब हम निकालेंगे D1 की वैल्यू। D1 बराबर कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। बेटा A2 का मान कितना रखोगे? -1, और जे वाला माइनस, और A1 का मान कितना हो जाएगा? -1। तो -1 और -1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? -2। अब हम निकालेंगे D2। D2 को कैसे निकालोगे बेटा? A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? -3। जे वाला माइनस आ जाएगा, और A2 का मान हो जाएगा -1। तो -3 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 1। -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? -2। अब हम निकालते हैं बेटा D3। D3 कैसे निकालोगे? A4 माइनस A3। A4 का मान है -5 माइनस, और A3 का मान है -3। तो -5 प्लस का हो जाएगा 3 -2। तो चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। इसलिए क्या है? यह AP है। अब AP है तो हमें इसके अगले दो पद निकालना है। एक A5 निकालना है और एक A6। तो A5 को क्या लिखोगे? A1 प्लस 4D। A1 का मान हो गया बेटा 1 प्लस 4 गुणे -2। तो 1 4 दूनी हो जाएगा -8। घटाओगे तो माइनस का कितना हो गया? 7। कितना हो गया? -7। अब निकालेंगे हम A6। A6 को कैसे निकालोगे बेटा? A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 गुणे -2, और 1 प्लस 5 दूनी 10। किसका हो जाएगा? माइनस का। और घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा? 9। अतः AP के अगले दो पद -7 और -9 होंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन, उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1। तब तक के लिए धन्यवाद।